दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको एक पॉइंट समझ लेना है, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। तो वो पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है 4 प्रकार की संख्याएँ लिखी हुई हैं। तो इन संख्याओं का क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब ये है कि अगर मान लो आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, तब सत्य होगा, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, तो ये असत्य हो जाएगा। तो क्या मतलब है इस चीज़ का? मान लो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर आपसे अगर पूछ ले कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है? तो ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं। फिर आपसे अगर पूछ ले कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? तो ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर अगर आपसे पूछ ले कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये पूरा लॉजिक आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो इसी टाइप के प्रश्न है। तो आप देख सकते हो पहला प्रश्न कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो इन सभी संख्याओं के क्रम में जो है पूर्ण संख्या बाद में आती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पहले आती है। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। इस तरीके से आप दूसरा प्रश्न भी देख सकते हो। इसमें पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? तो पूर्णांक संख्या जो है वो पहले आती है और परिमेय संख्या बाद में आती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है? तो यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है, तो परिमेय संख्या बाद में आती है, लेकिन पूर्णांक संख्या पहले आती है, तो मतलब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो चलिए अब इन प्रश्नों को जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मतलब लिखना क्या है इनमें वो जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न में कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सत्य असत्य भी बताना है, और साथ में हमको कारण भी बताना है। तो कारण में क्या बताएंगे? देखो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उनकी शुरुआत 1 से होती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे क्योंकि 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 शून्य शून्य जो है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, किंतु किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं। यही लिखना है आपको पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि क्योंकि शून्य जो है पूर्ण संख्या होती है, किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, बस यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? देखो पूर्णांक संख्या पहले आती है और परिमेय संख्या बाद में आती है, तो ये मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। और फिर कारण में लिखेंगे हम लोग। तो कारण में क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि 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 पूर्णांक संख्याओं को P बटे Q के रूप में Q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यही इसका कारण होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखो पूर्णांक संख्याओं को P बटे Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 एक पूर्णांक संख्या है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो यानी P बटे Q जो है P बटे Q का रूप ये बन गया है। तो अगर P बटे Q का रूप बन रहा है तो ये परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है, क्योंकि इसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि
क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो बाद में आती है और पूर्णांक संख्या पहले आती है। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो ये असत्य हो जाएगा। लेकिन कारण में क्या लिखना है हमको, वो जान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझ के चलना है कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनके जो है बटे में एक होता है। अगर बटे में एक होगा तभी वो पूर्णांक संख्याएं होंगी। अगर उनके बटे में एक के अतिरिक्त कुछ भी आ जाता है तो वो पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 3/4 ले लेते हैं, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि 3 के नीचे 4 आ रहा है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7/5 या फिर 5/7 ले लेते हैं, तो ये पूर्णांक संख्याएं नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, जैसे इन्हीं में से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लिख देंगे क्योंकि 3/4 जो है परिमेय संख्या है। 3/4 परिमेय संख्या है, किंतु पूर्णांक नहीं। 3/4 जो परिमेय संख्या तो है, किंतु पूर्णांक नहीं, यही इसका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।